नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम विजय है और मैं एक प्रमाणित योग शिक्षक हूँ। कई लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल आता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, योग एक जीवन जीने की कला है और इसकी एक शब्द में व्याख्या करना असंभव है। इसलिए मैं इस वीडियो को योगा फॉर बिगिनर्स ना कहकर आसन फॉर बिगिनर्स कहूँ तो ज़्यादा ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। पहला नियम है, आपको आसन करते समय किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। आपको सहजता पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार आसन करना है। और दूसरा नियम है, आपको आसन करते समय किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से धीरे धीरे करना है। अगर तीसरे नियम की बात करें, आपको आसन करते समय किसी भी प्रकार का तनाव, खिंचाव या असहजता महसूस होती है तो आप वहीं पर क्विट कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। चौथा नियम है, आप जब भी थकान महसूस करें तो आपको विश्राम करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जॉइंट से संबंधित आसन करेंगे, जिसमें हम अपने पैर के जॉइंट से लेकर अपनी नेक के जो जॉइंट हैं उनका मूवमेंट करेंगे और उन्हें एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं जो भी आसन बताऊंगा उनके नाम आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में स्क्रीन पर दिखेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है और अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए प्रेजेंट मूवमेंट में आने का प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं योग बॉडी और माइंड दोनों से होता है, इसीलिए बॉडी और माइंड का प्रेजेंट मूवमेंट में होना बहुत ही जरूरी है। अब आप धीरे धीरे सजगता को अपने शरीर पर लेकर आएंगे, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और एक गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अब आपको अपने मैट पर इस प्रकार से हो जाना है। इस प्रकार से बैठते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके बाद अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बनाते हुए अब हम टो बेंडिंग या पादांगुली नमन करेंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को बाहर की ओर खींचेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर खींचेंगे। अपनी संपूर्ण सजगता अपने पैरों की उंगलियों पर होनी चाहिए। इनहेल देन एक्सहेल। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद अब हम गुल्फ नमन या एंकल बेंडिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने पंजों को शरीर की ओर खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर खींचेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। श्वास को भरते हुए शरीर की ओर। श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है और अपनी सजगता को अपने एंकल पर बनाए रखना है। 5 बार करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब हम गुल्फ घूर्णन या एंकल रोटेशन करेंगे। इसके लिए आपको अपने पैरों के मध्य थोड़ा सा गैप बना लेना है। श्वास को भरते हुए अंदर की ओर। श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। भरते हुए अंदर की ओर। बहुत अच्छे, आराम आराम से करेंगे। भरते हुए भीतर की ओर, छोड़ते हुए बाहर की ओर।
इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। फिर 5 बार करने के बाद आपको विपरीत दिशा में करना है। श्वास को भरते हुए शरीर की ओर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने पंजे को बाहर की ओर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए भीतर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। इस प्रकार आपको 5 से 10 बार तक करना है। मिनिमम आपको 5 बार तो करना ही करना है। इसके बाद अब हम अपने दूसरे पैर से एंकल रोटेशन करेंगे। पूर्व की तरह श्वास को भरते हुए भीतर की ओर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। 5 बार करने के बाद आपको विपरीत दिशा में 5 बार करना है। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद अब हम अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ एंकल रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए भीतर की ओर, छोड़ते हुए बाहर की ओर। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। 5 बार घुमाने के बाद अपने पैरों को पुनः 5 बार विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर की ओर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाएंगे। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। अब पुनः पहले की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम गुल्फ चक्र करेंगे। इसके लिए आपको अपने पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एंकल और पंजे वाला हिस्सा है वो आपकी जो थाई है उससे बाहर रहना चाहिए। इससे आपका जो मूवमेंट है वो बड़ी आसानी से होगा। इसमें आप अपने पैर में इस प्रकार से उंगलियां भी फंसा सकते हैं या फिर इस प्रकार से पकड़ भी सकते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से घुमाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। 5 बार करने के बाद हम इसे पुनः विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। आपकी सजगता आपके पैर पर होनी चाहिए। इनहेल देन एक्सहेल। 5 बार करने के बाद आपको अपने पैर को सीधा करते हुए प्रारंभिक स्थिति में ले जाना है। इसके बाद अपने दूसरे पैर को ले जाते हुए अपने एंकल का चक्र बनाना है या गुल्फ चक्र बनाना है। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। 5 बार करने के बाद आपको 5 बार विपरीत दिशा में घुमाना है।
इनहेल देन एक्सहेल। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। अब अपने पैर को पुनः सीधा कर लेंगे। अब हम नी कैप कंस्ट्रक्शन करेंगे, अर्थात अपने घुटने का संकुचन करेंगे। इसके लिए आपको अपने पैरों को खींचना है। जब भी आप अपने पैरों को खींचेंगे तो आपका जो नी कैप है वो ऊपर की ओर आएगा, और जब आप अपने पैरों को ढीला छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपने पैरों को खींचते हैं, श्वास को भरना है, उसके बाद थोड़ी देर यानी 3 सेकंड तक रोकना है, इसके बाद छोड़ देना है। दोस्तों, ये चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी, अर्थात आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसे आप जरूर समझ जाएंगे। आप अपने हाथों को पुनः पीछे रखते हुए श्वास भरते हुए पैरों को खींचेंगे, देन 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इसके बाद पैरों को ढीला छोड़ते हुए श्वास को छोड़ देंगे। पुनः श्वास भरते हुए पैरों को खींचेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को ढीला छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए पैरों को खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को ढीला छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। अब हम नी बेंडिंग या जानु नमन करेंगे। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बांधते हुए अपनी थाई के नीचे ले जाना है और थाई को चेस्ट से स्पर्श कराना है। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। 5 बार करने के बाद अपने पैर को पुनः सीधा कर लेंगे। फिर हम दूसरे पैर से इसी प्रकार करेंगे। अपने पैर को हाथों से बांधते हुए इस प्रकार ले आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इनहेल देन एक्सहेल। इनहेल देन एक्सहेल। इनहेल। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। अब पुनः अपने पैर को सीधा कर लेंगे। अब हम नी रोटेशन करेंगे। अपने पैर को पूर्व की तरह इस प्रकार पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। फिर इसके बाद 5 बार आपको विपरीत दिशा में करना है। ऊपर ले जाते हुए श्वास भरेंगे, नीचे ले जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। फिर एक बार पुनः अपने पैर को सीधा कर लेंगे। अब अपने दूसरे पैर का नी रोटेशन करेंगे। भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। आपकी सजगता आपके पैर के घुटने पर होनी चाहिए। सजगता से तात्पर्य है आपका ध्यान। उसके बाद विपरीत दिशा में 5 बार घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आपको विपरीत दिशा में भी
5 बार घुमाना है। अब अपने पैर को पुनः सीधा कर लेंगे। दोस्तों, अब हम अपने घुटनों के जॉइंट तक काम कर चुके हैं। अब हम हमारे हिप के जॉइंट पर काम करेंगे। इसके लिए आपको अर्ध त्रिज्यीय आसन करना है, जिसे हाफ बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपने पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से ले आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पंजा है वो बिल्कुल ही थाई रूट में होना चाहिए। इससे आपको करने में आसानी होगी। श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करने के बाद आप अपने पैर को पुनः सीधा कर लेंगे। इसके बाद अपने दूसरे पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको इस प्रकार से 5 बार करना है। अब पुनः अपने पैर को सीधा कर लेंगे। अब हम श्रोणी चक्र या हिप रोटेशन करेंगे। इसके लिए आपको पूर्व की तरह अपने पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से ले आएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale। अब 5 बार विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इनहेल, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale। और इस प्रकार 5 बार करने के बाद आपको अपने पैर को पुनः पूर्व की स्थिति में ले आना है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपको इस आसन को करते समय किसी भी प्रकार का खिंचाव या तनाव होता है तो आपको अपने पैर को एक बार इस प्रकार से लगाना है। उसके बाद पुनः सीधा कर लेना है। इसका कारण ये है कि हमारा जो हिप जॉइंट है उसकी सही स्थिति ये ही होती है। अब हम दूसरे पैर से हिप रोटेशन करेंगे। पैर को मोड़ते हुए पंजे को थाई रूट पर रख लेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर लाएंगे, देन एक्सहेल करते हुए नीचे ले जाएंगे। इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल, inhale, then exhale, inhale, then exhale, inhale, then exhale। 5 बार करने के बाद 5 बार इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इनहेल, then exhale, inhale, 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 then exhale। और अपने पैर को सीधा कर लेंगे। अब हम हमारी कमर के जॉइंट पर काम करेंगे। इसके लिए आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में मैं इन आसनों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। अब हम कमर के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे और कमर से ऊपर का जो हिस्सा है उसको साइड बेंड करेंगे। पहले हम राइट साइड में बेंड करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे। तो श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से राइट में बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को इस प्रकार से रख लेंगे।
पुनः श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट में बेंड करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे ले आएंगे। फिर पुनः बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट में बेंड करेंगे। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। अब हम अपने हाथों के जॉइंटों पर काम करेंगे। इसके लिए आप अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई के बराबर उठा लेंगे। फिर मुष्टिका बंधन या हैंड क्लिंचिंग करेंगे। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांधेंगे। श्वास भरते हुए मुट्ठियां खोलेंगे। छोड़ते हुए बांधेंगे। भरते हुए खोलेंगे। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद पुनः अपने हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। अब पुनः अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएंगे और रिस्ट बेंडिंग या मणिबंध नमन करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी कलाइयों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आपका ध्यान आपकी कलाइयों पर होना चाहिए। पांच बार करने के बाद पुनः अपने हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। अब हम मणिबंध चक्र या रिस्ट रोटेशन करेंगे। इसके लिए आप अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आएंगे। मुट्ठी बांधते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद अपनी कलाइयों को पुनः विपरीत दिशा में घुमाना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद आपको पुनः अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आना है। अब हम कोहनी नमन या एल्बो बेंडिंग करेंगे। इसके लिए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएंगे। हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए अपनी उंगलियों से कंधों को छूने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर, श्वास भरते हुए बाहर की ओर, छोड़ते हुए अंदर की ओर, भरते हुए बाहर की ओर, छोड़ते हुए अंदर की ओर, भरते हुए बाहर की ओर, छोड़ते हुए अंदर की ओर, भरते हुए बाहर की ओर। 5 बार करने के बाद पुनः अपने हाथों को घुटनों पर ले आएंगे। अब हम स्कंद चक्र या शोल्डर रोटेशन करेंगे। इसके लिए पुनः अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएंगे। उसके बाद हथेलियों को ऊपर करते हुए अपनी उंगलियों से इस प्रकार कंधों को पकड़ लेंगे और 5 बार आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार आपको 5 बार करना है। फिर हम विपरीत दिशा में 5 बार घुमाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार आपको 5 बार करना है।
5 बार करने के बाद पुनः अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आएंगे। अब हम ग्रीवा संचालन या नेक मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, यानी अपनी गर्दन को आगे झुकाना और पीछे झुकाना। श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे, भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। पांच बार करने के बाद अब हम साइड बेंड करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट में, भरते हुए सेंटर में, छोड़ते हुए राइट में, भरते हुए सेंटर में। इसमें आपको अपने कान को अपने कंधे से स्पर्श कराने की कोशिश करनी है, लेकिन किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। इस प्रकार 5 बार करने के बाद पुनः अपनी गर्दन को सेंटर में ले आएंगे। अब हम अपनी गर्दन का फुल मूवमेंट करेंगे। पहले 5 बार राइट से लेफ्ट, उसके बाद 5 बार लेफ्ट से राइट जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, भरते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस प्रकार से आपको 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद पुनः लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आपको 5 बार घुमाना है। दोस्तों, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों को स्लिप डिस्क की परेशानी है उन्हें केवल ऊपर की ओर जाना है, उसके बाद नीचे नहीं जाएंगे, वे केवल यहीं से इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। दोस्तों, हमने अपने शरीर के मोस्टली जॉइंटों को शिथिल कर लिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।